हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम 8.9 करने वाले हैं। तो चलिए बिना बात करते हुए हम आज का थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम एक्चुअल में कहता है क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम कह रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ को समझो कर एक्चुअल में ये पूछ क्या रहा है कि अब क्या रहा है कि एक ट्राइंगल है। क्या है, एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट से, मान लो कि मैंने ये साइड और एक साइड ये ले लिया, इसका मिड पॉइंट ये है और इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इससे एक लाइन जा रही है अगर, तो ये जो लाइन है वो क्या है, थर्ड साइड का क्या हो, पैरेलल भी हो और थर्ड साइड का हाफ भी हो। अगर मतलब ये 20 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए। मतलब क्या कह रहा है ये थ्योरम कि किसी ट्राइंगल के किसी भी दो साइड से, किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट से अगर एक लाइन जा रही है, मतलब इस साइड के मिड पॉइंट से ये लाइन है, इस साइड का मिड पॉइंट ये है और यहाँ से एक लाइन चली गई, तो ये जो लाइन है, जैसे मैं ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो क्या होगा, सी डी के पैरेलल भी आपसे बोल रहा है और ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी भी पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। एक्चुअल में कैसे इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, पहला थ्योरम की बात कर रहा था और यहाँ पे इस तरीके से इसको मैं, चलो इसका डायग्राम पहले बना दूँ। देखिए मान लिया हमने क्या किया, एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया, रेड पेन से ही ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए कि ये ए बी सी, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए डी और ई, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। इतना ही सिर्फ दिया हुआ। गिवन की अगर बात कर ले, मैं इसको ठीक से एक बार रख दूँ। गिवन में क्या कह रहे हैं कि डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। तो आपको अगर थ्योरम प्रूफ करना है तो आपको क्या लिखो, गिवन, टू प्रूव एंड सॉल्यूशन, सारे सब कुछ लिखने होंगे। ठीक है, तो अब गिवन क्या कह रहा है कि डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। मतलब क्या हुआ कि डी और ई क्या है, ए बी और ए सी के क्या है, मिड पॉइंट पे है। तो एक लाइन चली गई ऐसे, डी चली गई। ठीक है, अब आपसे गिवन तो ये पता चल गया आपको। टू प्रूफ बोल रहा है। टू प्रूफ मतलब वो होता है जो आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, और प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है कि डी ई पैरेलल बी सी। डी क्या होना चाहिए, बी सी के पैरेलल होनी चाहिए। और दूसरा क्या बोल रहा है कि डी ई इज इक्वल हाफ ऑफ बी सी। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया। एक्चुअल में थ्योरम में जब आप 8.9 थ्योरम देखोगे तो वहाँ पे लास्ट में ये लाइन नहीं लिखा हुआ। इस थ्योरम को मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस थ्योरम का यूज आप कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड है, आप इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। बस क्या है कि अब की बार इस थ्योरम का आपको प्रूफ करना है। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर एक बार आपने इस थ्योरम को देख लिया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब एक बात बताओ, थ्योरम है तो आपको कंस्ट्रक्शन भी लेना होगा, तो मैं कंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या लिया मैंने कि इस चीज़ को समझिए कि मैंने एक लाइन ले लिया, ए बी है तो ए बी के पैरेलल मैंने एक लाइन ले लिया ऐसे करके, सी एम ले लिया। मतलब क्या मान लिया मैंने, सी एम ले लिया और इस ई को आगे एक्सटेंड करके एम पे मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो मैंने ऐसे कंस्ट्रक्शन में क्या ले लिया कि सी एम पैरेलल ए बी। कंस्ट्रक्शन ले लिया, सी एम क्या है, ए बी के पैरेलल है, और क्या कर दिया, डी एक्सटेंड टू पॉइंट एम। क्या कर दिया, डी ई एक्सटेंड टू पॉइंट एम। मतलब डी को कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, जो पहले यहाँ तक था उसको हमने लाइन को एम तक एक्सटेंड कर दिया, और इस लाइन को एक पैरेलल ले लिया। सिर्फ कंस्ट्रक्शन लेना है। अब आगे आपका सारा काम ध्यान से देखो। अगर इफ़ डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल क्या होगा, बी डी होने वाला है। एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन क्या होगा कि ए ई इज इक्वल सी। मतलब ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये आपको पता चल गया। ठीक है, और एक चीज़ और समझो कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मतलब इसको मैं फिर से यहाँ ड्रॉ कर दूँ। अगर एक लाइन ऐसे पैरेलल है तो ये क्या बन रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन बन रहा है। ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, इसी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन बन रहा है। तो एक बात बताओ, देखो यहाँ एक एंगल बन रहा है और उसी तरीके से यहाँ एक एंगल बन रहा है। इसको मैं कर लेता हूँ 1, इसको कर लेता हूँ 2। समझ में आ रहा? तो क्या 1 और 2 आपस में क्या हो सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये साइड आपके पास इक्वल है और इस तरीके से 3 और ये क्या पे 4। अब मैंने एक्चुअल में किया कि उस चीज़ को समझो। तो सॉल्यूशन में मैं क्या करूँगा कि ट्राइंगल ए ई डी और सी ई एम को मैं क्या कर दूँगा, कॉन्ग्रुएंट कर दूँगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल सी ई एम
क्या करना है, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब आपने कंस्ट्रक्शन लिया डैश पैरेलल डैश, तो क्या होगा, एंगल 2 = 1, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, क्या हुआ कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये 3 = 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये तीनों रूल आपके पास आ गए। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल 1 = क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2, किस रूल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है? ठीक है, उस तरीके से आपको पता चल गया कि AE = CE मैं लिख सकता हूँ, AE = CE। आपको ये तो पता है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो मैं लिख दूंगा E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC भी लिख सकते हैं, या फिर आप AE = CE भी लिख सकते थे। एंड एंगल 3 = एंगल 4, ये आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक्चुअल में वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है, इस चीज़ को समझो कि मान लो कि दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब वर्टिकली अपोजिट क्या है, इक्वल। सिमिलरली ये जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा, अपने ऑपोजिट वाले के इक्वल हो जाए तो वही क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो इससे क्या हुआ कि ट्राइंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। आपने इतना तो पढ़ा है, तो ट्राइंगल AED कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CEM बाई किस रूल से, तो एंगल साइड एंगल रूल से। अब एक बात बताओ कि जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे पास CPCT वाला एक हथियार है। CPCT क्या है, एक वेपन है। समझ में नहीं आ रहा? तो जब CPCT आपके पास, आपको पता है कि AED और CM को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो आगे क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि क्या AD = CE लिख सकता हूँ बाई CPCT। ध्यान से देखिए, क्यों, क्योंकि आपको पता है जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हुआ कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। तो एंगल 3 का ऑपोजिट क्या होगा, AD, और एंगल 4 का ऑपोजिट क्या होगा, CM। तो AD = CE नहीं CM, AD = CM, AD = क्या कर दिया हमने, CM कर दिया। दूसरे तरफ से आप ध्यान से देखिए कि क्या 1 और 2 भी आपस में इक्वल है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो 1 का ऑपोजिट कौन सा है, DE। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ DE = EM, ये भी बाई CPCT से। मतलब ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये। मतलब हमने क्या कर दिया, इस वाले साइड को इसके इक्वल प्रूफ कर दिया और इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। अब बस खेल यहीं पे था। आप समझिए कि DE = EM कर दिया और AD = क्या है, CM। और आपको पता है कि AD = BD भी है। AD, मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ कि AD = क्या कह रहा है, BD भी है। और ये तो आपको पता है गिवन ही है। क्या है ये, गिवन। ये और ये तो मिड पॉइंट था। अगर D मिड पॉइंट बचा तो ये इक्वल टू ये था आपका, आपने देखा था पहले। ठीक है, तो AD = BD है और AD = क्या है, CM है। तो मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेता हूँ इक्वेशन सेकेंड। और इन दोनों को जब कंपेयर करोगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जब कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, AD = BD AD किसके इक्वल था, BD, और = CM। मतलब तीनों इक्वल हो गए। मैं, आप इस चीज़ को पहले खुद भी समझ सकते थे। क्या हुआ, ये इसके इक्वल है और आपको पता है आपने इसको और इसको क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए ना। मतलब समझो इस चीज़ को, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, और आपने इसको और इसको इक्वल प्रूफ कर दिया, तो ये तीनों 10 सेंटीमीटर हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं इसको क्या करूँ, आप थोड़ा सा पहले इसको लिख लो। ठीक है, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, इसको ऊपर से लिख दिया, मैं आप मिटा देता हूँ थोड़ा ऊपर से। अब समझिए इस चीज़ को, ये चलिए यहाँ तक की बात कर रहे हैं। अब जब आपका दो कॉन्ग्रुएंट हो गया, आपने CPCT भी ले ली, तो ध्यान से देखिए नाउ। अब क्या हुआ, आपको पता है कि BD = क्या है, CM है। BD = क्या हो गया, CM हो गया। आपने यहाँ पे देखा था BD = CM आ गया। और ध्यान से देखो, अगर ये टोटल लाइन इस टोटल के पैरेलल है तो इसका मतलब छोटा सा पार्ट भी इसके पैरेलल होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, इस चीज़ को समझिए कि जब क्या हो कि एक लाइन है ऐसे पैरेलल है, ठीक है, तो इसका एक छोटा सा पार्ट भी क्या होगा, इस छोटे से लाइन के, मतलब इस लाइन के एक छोटे से पार्ट के पैरेलल होंगे। तो अगर ये कंप्लीट लाइन इसके पैरेलल है जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिया हुआ है, तो BD = CM। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको, BD = CM। और क्यों BD = CM होगा, क्योंकि आपको पता है कि AB पैरेलल क्या है,
सी एम है, इसलिए क्या होगा बी डी पैरेलल सी एम। और जैसे ही ये हुआ तो थोड़ा ध्यान से देखो, दिमाग लगाओ कि क्या हुआ कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, फिर से समझो, यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लो एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड है, अगर इसके ऑपोजिट साइड क्या हो, इक्वल भी हो और ऑपोजिट साइड पैरेलल भी हो, कोई भी एक पेयर, मैं दोनों पेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, या तो यही दोनों या फिर ये दोनों, कि ये आपस में क्या हो, इक्वल भी और ये पैरेलल भी हो, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अ पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, अ पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल की बात करें समझ, या फिर अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो क्या होगा कि ये आपको पता चल गया कि ये पैरेलल टू ये और ये इक्वल टू ये, देयरफॉर आप लिख सकते हो बी सी एम डी इज अ पैरेललोग्राम। देन मैं लिख सकता हूँ कि बी सी एम डी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो यहाँ पे इस रीजन लिख देते हैं, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इनके पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल एंड पैरेलल। और जैसे ही ये हुआ तो अब ध्यान से देखो हुआ आगे क्या, इससे क्या होगा, जैसे इसका मतलब पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया आपने क्या कर दिया, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। तो इससे क्या होगा कि बी सी इज इक्वल टू डी एम होगा, क्योंकि तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है। तो मैं अब लिख सकता हूँ इसको बी सी इज इक्वल टू डी एम। और आपको ये भी पता चल गया कि बी सी पैरेलल भी क्या हो जाएगा, डी एम। क्यों, इन दोनों का रीजन वही हो गया, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। क्योंकि आपने इसको, ये देखो पहले पैरेललोग्राम था नहीं, आपने क्या किया, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया। तो जब पैरेललोग्राम आपने इसको प्रूफ कर दिया मेरे भाई, तो इससे क्या होगा कि डैश पैरेलल टू डैश एंड डैश इज इक्वल टू डैश, मतलब बी सी पैरेलल टू डी एम और बी सी इज इक्वल टू डी एम की बात कर रहे हैं। यहाँ तक लिख लिया आपने। चलिए अब मैं नीचे का मिटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया हुआ था। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो कि जब आपका ये दोनों पैरेलल हो गया तो थोड़ा आपको दिख रहा है, अब डायग्राम पे देखिए कि अगर डी एम पैरेलल टू बी सी है तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, जब डी एम पैरेलल टू बी सी, तो इससे हमारा क्या होगा कि डी पैरेलल टू बी सी भी हो जाएगा। समझा नहीं आ रहा, तो बी सी पैरेलल टू डी एम है, तो इससे हमारा क्या हो गया कि डी ई पैरेलल क्या हो जाएगा हमारा, बी सी। क्योंकि आपको पता है कि डी सी जो है आपके पास, सॉरी हाँ, डी जो है वो पैरेलल क्या है, बी एम है, इसलिए क्या हो गया डी पैरेलल टू बी सी। मतलब ये टोटल लाइन अगर इस टोटल के पैरेलल है तो इसका एक छोटा सा पार्ट, जो इस छोटे से पार्ट की मैं बात करूँ, ये जो डी है, ये डी भी तो बी सी के पैरेलल होगा। तो देखो डी पैरेलल टू बी सी आ गया, एक तो प्रूफ हो गया। क्या कह रहा था आपके पास, पैरेलल टू द थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है। अब हमें करना क्या है, हाफ ऑफ द थर्ड साइड, मतलब क्या करना है, जो ये डी ई है बी सी का हाफ होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, आपको पता चल गया था कि बी सी इक्वल टू क्या था, डी एम था। चलिए इस लाइन को मैं यहाँ लिखता, बी सी इज इक्वल टू डी एम। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब बी सी इक्वल टू डी एम आपने कर दिया तो बी सी को बी सी रहने दो, डी एम में क्या है, डी ई प्लस ई एम है, तो बी सी को बी सी रहने दिया। और डी एम में मैं लिख सकता हूँ इसको डी ई प्लस ई एम। अरे है ना भाई, ये देखो डी एम जो है, डी एम डी ई और ई एम को मिल के बना है, वही है ना। तो हमने क्या कहा था, डी बी सी इज इक्वल टू डी प्लस ई एम। और मैं क्या, बी सी इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी ई प्लस डी ई। अब आप बोलोगे कि ये आपने कैसे लिख दिया, ये नीचे दिख रहा है आपको, चलो इससे ज़्यादा नीचे नहीं दिखेगा, ये आपने कैसे लिख दिया, ऐसे लिखा कि आपको पता है कि डी इज इक्वल टू ई एम, तो आपने प्रूफ किया था ना, जब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तो डैश इक्वल टू डैश सी पी सी डी से किया था। उसी जगह पे मैंने क्या कर दिया कि ई एम की जगह पे हमने क्या लिख दिया, डी लिख दिया। तो इससे क्या हो गया हमारा कि बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी, 2 इंटू डी। तो इससे क्या हो गया हमारा कि डी ई इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ बी सी। डी इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ बी सी। सिर्फ एक रिव्यू फिर से आपको समझा दूँ, करना क्या है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। मतलब क्या था कि किसी भी ट्राइंगल के किसी भी दो साइड से, मान लो एक ट्राइंगल है, उसके दो साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है, तो वो लाइन क्या होगा, थर्ड साइड का पैरेलल भी होगा और थर्ड साइड का हाफ भी होगा। तो ये थर्ड साइड का हाफ मतलब इसका, ये जो लाइन है इसका हाफ होना चाहिए और यही लाइन इसके पैरेलल भी होना चाहिए। हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। किस रूल से, जब ये और ये पैरेलल था तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या होता है, अल्टरनेटिव ट्रायंगल्स हो गया। ये साइड और ये साइड गिवन ही है, 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट से हो गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए तो मैं D इज इक्वल टू ई एम और उसी तरीके से मैंने क्या कर दिया, ए डी इज इक्वल टू सी एम, ये दोनों कर दिया। अब क्या हुआ,
ओहो, ए डी इक्वल टू सी एम कर दिया। ये थ्योरम हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो अब आपको पता चल गया कि ए डी इज इक्वल टू क्या कर दिया, सी एम कर दिया। बस सिंपल सी बात थी। आपको पता है ए डी इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल हो गए, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब क्या था कि जब ये इक्वल टू ये और ये पैरेलल, ये तो पैरेललोग्राम हो गया, और इसके पैरेललोग्राम होने से क्या हुआ कि बी सी पैरेलल क्या हो गया, डी एम, और बी सी इज इक्वल टू डी एम। बस हमारा यही काम तो हो गया, बी सी पैरेलल टू डी एम और बी सी इज इक्वल टू टी एम की बात करें, यही हमने किया था ना। अब ध्यान से देखते हैं कि जब यहाँ तक हो गया था आपके पास बी सी, बी डी इज इक्वल टू सी एम हो गया था आपका, क्या था बी डी कहाँ गया था आपके पास, बी डी इज इक्वल टू सी एम भी हो गया था, और बी डी पैरेलल बी डी एम, तो हमने इसको क्या किया, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। इससे क्या होगा, बी सी डी एम के इक्वल हो गया, ठीक है, और बी सी पैरेलल टू डी एम, ठीक है। इससे क्या होगा कि डी पैरेलल टू बी सी होगा, क्योंकि डी ई पैरेलल क्या है, बी एम है। जब टोटल पैरेलल इसके, तो छोटा सा पार्ट भी इसके पैरेलल हो गया था। इतनी सी बात थी बस। और जैसे ये पैरेलल हुआ तो देखो बी सी इक्वल टू डी एम तो आपने लिया ही हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था ना, कहाँ चला गया, बी सी इक्वल टू डी एम यहाँ पे है। अरे भाई बी सी इक्वल टू डी एम, तो डी एम एक्चुअल में क्या है, डी ई प्लस ई एम है, डी ई प्लस ई एम है। तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, डी ई प्लस डी। क्यों लिखा, क्योंकि डी ई और ई एम आपस में क्या था, इक्वल था। डी और ई एम आपस में क्या है, इक्वल है। तो बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी, तो देन क्या होगा, डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। मतलब ये जो 2 है कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर, मतलब साइड चेंज करते क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।